एक प्रश्न है हम्म। कि हमारी जो ऊर्जा होती है ये कई बार बिखर क्यों जाती है। हम अपनी ऊर्जा को एकत्र करके एकाग्र रूप से एक जगह पे इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते, वो बिखरी बिखरी सी क्यों रहती है, तो इसको एकाग्र कैसे करें। इसकी वजह है कि ये तो सबको पता है कि सारा जो कर्म है वो ऊर्जा पर आधारित होता है। तो ऊर्जा हमारी बिखर क्यों जाती है? वो बिखरने के कारण ये हैं क्योंकि हमारी जो दोनों आंखें हैं ना, ये बाहर की ओर देखती हैं और बाहर सब बिखरा हुआ दिखता है। आपको आप पूरा संसार देखें तो बिखरा हुआ बड़े विशाल रूप में दिखाई देता है। तो हम कभी किसी चीज़ को देखते हैं, कभी किसी काम को देखते हैं, कभी किसी इंसान को देखते हैं, कभी किसी स्थान को देखते हैं, कभी हम इससे मनोरंजन करते हैं, कभी इससे हम खेलते हैं, कभी हम इसको पाने की चाह रखते हैं, कभी हम ये काम करते हैं, कभी ये काम करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें कि एक बच्चा होता है ना, तो उसको आप कमरे में छोड़ दो कि बेटा आप पढ़ाई कर लो, तो कायदे में तो ये होना चाहिए कि वो पूरा मन एकाग्र करके, पूरी ऊर्जा को एकाग्र करके और अपनी पढ़ाई को करे। लेकिन वो क्या करता है कि सामने टीवी भी चल रहा है, उसके बराबर में मोबाइल भी रखा हुआ है, उसके बराबर में खिलौने भी रखे हैं, बराबर में उसके दो बच्चे और खेल भी रहे हैं, और सामने पापा कुछ काम कर रहे हैं, मम्मी कुछ काम कर रही हैं। तो वो उसका ध्यान कभी पापा की तरफ तो कभी मम्मी की तरफ, कभी दोस्तों की तरफ तो कभी टीवी की तरफ तो कभी मोबाइल की तरफ, कभी रील की तरफ, ये चारों तरफ जाता है। अब ये जाने की वजह क्या है, ये पूछा है आपने। तो पहले नंबर पर वजह जान लो। वजह ये है कि हमारा जो फ्लो है देखने का वो बाहर की ओर है, और जीवन जो चलता है वो भीतर से बाहर की ओर चलता है। तो जब तक हम भीतर एकाग्रता की जब भी बात करें, बाहर एकाग्रता नहीं मिलेगी। चाहे हम कितना बढ़िया से बढ़िया काम कर लें, बढ़िया से बढ़िया चीज़ देख लें, बढ़िया से बढ़िया इंसान देख लें, कुछ भी बाहर ऐसा नहीं है जो हमारे मन को एकाग्र कर दे, हमारा ध्यान किसी चीज़ पर टिक जाए। काफ़ी लोग हमें ऐसा सॉल्यूशन देते हैं, सजेशन देते हैं, यार मोमबत्ती को जला लो और मोमबत्ती को देखते रहो देखते रहो देखते रहो। ठीक है साहब, देखते रहो। 1 घंटा देखा हमने, आंखों से आंसू तक आने लगे। उसके बाद क्या? उसके बाद तो फिर टीवी है, फिर मोबाइल है, फिर रील है, फिर मनोरंजन है, फिर खेल है, फिर वही। तो ये क्या है? ये बाहरी उपाय हैं। इन बाहरी उपायों से कुछ हल होता नहीं है, ये निरर्थक हैं, सब जानते हैं, ये काम नहीं करते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है भीतरी। भीतरी क्या चीज़ है? भीतर हम ये सोचते हैं कि बाहर जो मोबाइल चल रहा है इसने हमें डिस्टर्ब किया है, बाहर जो पापा हैं, मम्मी हैं, या खेल खिलौने हैं, या बाहर जो भी चीज़ें चल रही हैं, दोस्त हैं, उन्होंने डिस्टर्ब किया है हमें। बिल्कुल झूठ है ये, इसमें रत्ती भर सच्चाई नहीं है। सच ये है कि हमने अपने अंदर जो संसार बसाया हुआ है कल्पना के रूप में, उसने हमें मजबूर किया है, उसने हमें डिस्टर्ब किया है, उसने हमारी ऊर्जा को बिखेर दिया है। और पूरी जब ऊर्जा बिखर जाती है तो बिखरी हुई ऊर्जा के कारण हमारी आंखें किसी एक जगह टिक नहीं पाती हैं, और हम उस बिखरी हुई ऊर्जा को बाहर ढूंढकर पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो कि निष्फल कोशिश है। जब बिखरी भीतर है तो वो सिमटेगी भी भीतर, एकाग्र भी भीतर ही होगी। लेकिन हम सोचते हैं बाहर मोमबत्ती जला करके, बाहर ध्यान से देखकर, बोर्ड पर देख करके, मम्मी की बात डांट खा करके, उनकी बात को ध्यान से सुन के, ये निष्फल तरीका है, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि गड़बड़ परेशानी जो है वो भीतर हो गई है। भीतर महाभारत चल रही है, भीतर युद्ध चल रहा है, भीतर सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो जब भीतर चल रही है लड़ाई तो बाहर कैसे हो पढ़ाई? जब भीतर युद्ध चल रहा है तो बाहर वो शुद्ध काम कैसे करेगा? बाहर अगर कुछ भी वो करना चाहता है तो भीतर ठीक करना पड़ेगा ना। तो बाहर, भीतर तो चल रहा है महाभारत, और बाहर बढ़िया से भारत वो कैसे देखे? तो इसलिए वो ये सोचता है कि बाहर से मैं कुछ ऐसी सही चीज़ ले लूं जिसकी पूर्ति उस बिखरी हुई ऊर्जा से मैं कर लूं ठीक। लेकिन वो कैसे ठीक करेगा? तो इसका एक तरीका है कि अंदर, बाहर को छोड़ दे, वो बाहर की तरफ बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं,
कोई कार्यक्रम ना करें, भीतर उसके जो भी बातें चल रही हैं, जो विचार चल रहे हैं, जो भी कल्पनाएं चल रही हैं, जो भी मूवी चल रही है, मूवी चलती है ना, किसी व्यक्ति को लेकर के, किसी सामान को लेकर के, किसी चीज़ को पाने को लेकर के, या कुछ भी जो भी यहाँ पर चल रहा है, उसको पहले शब्दों में लिख लें या उनकी पिक्चर बना लें, चित्र बना लें। दो में से एक चीज़ काम कर लें। या तो उस पूरी मूवी को जो कल्पना चल रही है बाहर को छोड़ दें, बिल्कुल एकांत में बैठ जाएं, अकेले में बैठ जाएं और अंदर देखें मेरे अंदर भीतर क्या क्या चल रहा है और कब से चल रहा है। तो जैसे ही आप भीतर देखना चालू करेंगे तो आपको एक सीन नज़र आएगा, उसको लिख लें या बना लें, फिर दूसरा सीन नज़र आएगा, उसको लिख लें और बना लें। और हर सीन पर, हर कल्पना पर 10 से 15 प्रश्न बनाते चले जाएं। ऐसा क्यों हो रहा है, इससे मेरी ऊर्जा बिखर क्यों रही है, मुझे परेशानी क्यों हो रही है, मेरे अंदर युद्ध क्यों चल रहा है, मेरे अंदर झगड़ा क्यों चल रहा है, मुझे कमज़ोरी महसूस क्यों हो रही है, मुझे ऊर्जा बाहर से लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इसमें मुझे डर क्यों लग रहा है, मेरे अंदर लालच क्यों आ रहा है, ये चीज़ मुझे अपनी ओर खींचती क्यों चली जा रही है, ये चीज़ मुझे परेशान क्यों कर रही है, ये स्थान मुझे परेशान क्यों कर रहा है, वो इंसान मुझे परेशान क्यों कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो झगड़ा अंदर चल रहा है, झगड़ा नहीं होगा अगर अंदर शांति होगी तो आपकी ऊर्जा बिखर नहीं सकती किसी भी कीमत पर। ऊर्जा का एक फ्लो है, सांस बिखरी हुई नहीं होती ना, सीधे सीधे चलती है, तो ऊर्जा बिखरी हुई तो मिली नहीं है आपको। तो फिर बिखरी कैसे? बिखरी है अंदर, या तो किसी व्यक्ति ने, किसी स्थान ने, किसी जानवर ने, किसी काम ने या किसी सामान ने उस ऊर्जा को डिस्टर्ब किया है, वो युद्ध कर रहा है, उसकी लड़ाई चल रही है, वो परेशान किए हुए। तो उसका चित्र बना लें या उसके बारे में लिख लें और उस पर प्रश्न बना लें। जैसे ही आप एक पर चित्र बनाएंगे, एक घटना पर चित्र बनाएंगे और उस पर प्रश्न बनाएंगे, उससे प्रश्न करेंगे। प्रश्न क्यों बनाने हैं? कि ताकि आप उसके हर पहलू को जांच पाएं, देख पाएं, समझ पाएं। जैसे आपको अपने पड़ोसी के बारे में जांचना परखना है तो आप जाते हैं ना, भैया आपका नाम क्या है, कहाँ से आए आप, क्या काम करते हैं, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, कुछ देखते हैं ना। तो प्रश्न पूछने का मतलब है जांचना, पूछना, समझना, उस चीज़ को गौर से देखना। तो ऐसे ही आपके अंदर का जो संसार है, उसमें जो पड़ोसी बैठा हुआ है, उसमें जो सामान बैठा हुआ है, वो कोई स्थान बैठा हुआ है, अंदर के संसार पर सवाल उठाने हैं, ना कि बाहर के संसार पर। आप सोच रहे हैं बाहर का संसार आपको परेशान कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ये प्योर झूठ है। आप इसका प्रैक्टिकल करके देखिए, आपका भीतर का जो संसार है वो परेशान कर रहा है। तो उस पर चित्र बना लें और उस पर प्रश्न बना लें 10-15। इसके बाद जैसे ही आप एक पर बनाएंगे तो दूसरा आ जाएगा कि भाई मेरे बारे में भी बनाओ, फिर आप दूसरा भी बना लें, उस पर भी, फिर तीसरी घटना आपको याद आ जाएगी। ऐसे आप पिक्चर बनाते जाओ, क्वेश्चन बनाते जाओ, या खाली क्वेश्चन बनाते जाओ, प्रश्न बनाते जाओ। तो क्या होगा, आपके जितनी घटनाएं अंदर लड़ रही हैं, एक एक करके वो सब शांत होती चली जाएंगी और उस पन्नों को आप फाड़ करके और फेंक दें। तो आपके अंदर का जो संसार है वो शांति में आ जाएगा, स्वरूप में आ जाएगा, वो स्वभाव में आ जाएगा और आपकी ऊर्जा बिल्कुल शांत होकर, जैसे पुरवैया चलती है ना, इस तरीके से बहना चालू हो जाएगी। फिर आप बाहर जो भी काम करेंगे आपके लिए वो संसार ही नया होगा। कौन सा बाहर का? क्योंकि अंदर का संसार में शांति आ गई है, इसलिए बाहर के संसार में भी आपको शांति दिखाई देगी। अंदर एकाग्रता आ गई है तो आप बाहर जो भी कार्य करेंगे उसमें एकाग्रता ही होगी। बाहर चाहे ढोल बज रहे हों, चाहे कितना भी डिस्टरबेंस हो रहा हो, आप पर वो असर नहीं डालेगा, आपके मन को विचलित नहीं करेगा। कोई कितना भी प्रभावशाली होगा आप पर बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर का जो संसार है वो स्वभाव में बदल चुका है। अंदर शांति अगर आ गई तो बाहर शांति है, और अंदर अगर भ्रांति है तो फिर बाहर भी भ्रांति है। तो अंदर यदि आप उन एक एक घटनाओं पर पिक्चर्स बना करके, चित्र बना करके, कार्टून टाइप का चित्र बनाइए और उन पर प्रश्न बनाइए, तो अंदर क्रांति घटित हो जाएगी, और क्रांति घटित हो गई तो फिर वो शांति में बदल जाएगी।
भ्रांति जब तक यहाँ पर हैं, जब तक झगड़े हैं तब तक लड़ाई है। कभी भी ध्यान दीजिएगा, झगड़े यहाँ पर हैं, झगड़े बाहर नहीं हैं। अधर्म यहाँ पर है, बाहर अधर्म नहीं है। दिखता हमको बाहर है, होता यहाँ पर है। इस अधर्म को, इस लड़ाइयों को, इस युद्ध को यदि हम शांत करने में कामयाब हो जाते हैं तो बाहर युद्ध होने की संभावना ही समाप्त हो जाती है। जो भी महाभारत है वो अंदर है। इस महाभारत को ठीक कर लें। शकुनी अंदर है, शक करने वाला व्यक्ति शकुनी अंदर है, डिस्टर्ब करने वाला अंदर है। इसको यदि हम ठीक कर लेते हैं, उपाय मैंने बता दिया है, इसको वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। इसी उपाय को आप 2-4 बार कर लें, आपके अंदर सारी महाभारत समाप्त हो जाएगी, शांति हो जाएगी और आप एकाग्रता में आ जाएंगे, आप स्वभाव में आ जाएंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उसको समर्पित भाव से करेंगे, 100% में करेंगे और उसका जो रिजल्ट होगा वो कल्याणकारी होगा, मंगलकारी होगा, आपके लिए भी और समाज के लिए भी।